नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो खबर साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि इस समय फ्रॉड के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और अभी का आलम यह है कि 2 से 4 हजार रुपए 2 से 4 हजार रुपए आप भेजिए, आपके दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं जाएगी। ये इस समय साइबर फ्रॉड का सबसे नया तरीका है। आज की डेट में हर आदमी के पास एक ऐसा मोबाइल है, वो चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, जिसके मार्फत वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाता है। इसके मार्फत जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन टेलीकॉम कंपनियों को या जो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो हम एप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम खुद ये परमिशन देते हैं कि जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स जो ऐप है वहां तक पहुंच जाए। उसके बाद खेल कुछ इस तरीके से चलता है कि कुछ कंपनियां इन डाटास को खरीद लेती हैं और हमारे नाम, मोबाइल नंबर और जो हमारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनके नंबर भी वहां तक पहुंच जाते हैं। अब डाटा ऊपर कौन खरीद रहा है इसकी जानकारी ना तो कंपनी के पास है ना तो उस कस्टमर के पास है जिसका वो मोबाइल है। अब इसके बाद आपके नंबर पे एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को जो है या साइबर क्राइम लखनऊ से बताता है या फिर साइबर क्राइम दिल्ली से बताता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपके नंबर से कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो गलत है। आप स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, आप किसी लड़की की न्यूड फोटो डाल रहे हैं और आपके खिलाफ कम से कम 20 से 25 प्रार्थना पत्र पड़े हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि हम दैनिक दिनचर्या में या दैनिक बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो क्लिप्स, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उसमें कुछ ऐसी असंवेदनशील बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते हैं। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अगले बंदे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बताया जाता है कि यदि आप नहीं उनकी डिमांड को पूरी करते हैं, जो भी मतलब तत्काल प्रभाव से जो भी पैसे हो, आप गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से तुरंत उस अकाउंट में पैसे भेज दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप महिला हैं तो आपके घर पे महिला पुलिस पहुंचेगी, आपको जेल के अंदर डाला जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, डराया धमकाया जाता है। अगर आप लड़के हैं तो फिर यह कहा जाता है कि भाई आपने किसी लड़की की न्यूड फोटो डाली है और उस लड़की ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आप अंदर चले जाएंगे। जो व्यक्ति समझदार है वो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में पुलिस का नाम सुनते ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और जो भी उनके अकाउंट में पैसे होते हैं 2000, 4000, 5000 वो उस गूगल पे और या फिर फोन पे के माध्यम से अगले बंदे को भेज देते हैं। उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता है। जब तक पीड़ित को यह एहसास होता है कि वो ठगा गया है तब तक अगला बंदा काम करके निकल चुका होता है। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं, साथ ही साथ उन हर व्यक्ति से अनुरोध करना चाहते हैं जो इस खबर को देख रहे हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा जानने वाले लोगों को इस खबर को आगे जो है प्रेषित करें, बताएं कि यदि आपके पास साइबर क्राइम से दिल्ली या लखनऊ से किसी भी इंस्पेक्टर, सीईओ, डीजीपी या किसी का भी फोन आता है और इस तरीके की बात की जाती है तो बिना निकटवर्ती थाने के या अपने शहर के साइबर क्राइम का जो थाना है वहां पे बिना किसी तरीके की तस्दीक किए हुए, बिना वहां गए, बिना पूरी जानकारी लिए हुए किसी को एक भी रुपए आप गूगल पे या फोन पे नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस कभी भी गूगल पे या फोन पे से अपने अकाउंट में पैसे नहीं मांगाती है। ये टोटल फ्रॉड का एक तरीका है। इसलिए हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो भी लड़के, लड़कियां या वृद्ध, जो भी पुरुष है, महिलाएं हैं, सबके लिए ये जनहित में सूचना है। हमारी तरफ से इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से एक पहल है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कभी भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप अपने निकटवर्ती थाने पे संपर्क करिए, आप सूचना दीजिए, आप उस नंबर को बताइए कि इस नंबर से हमें इस तरीके की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यदि आपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। आपको यह भी बताते चले कि कोई भी ऐसा प्रार्थना पत्र या कोई भी ऐसी चीजें 2000, 4000 में किसी भी तरीके से सेटलमेंट नहीं होती हैं।
इसलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा साइबर क्राइम के नाम पे या आपसे तत्काल प्रभाव से ये बोलता है कि आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, आप हमें पैसे दीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी पैसे का लेन देन आपसे करने की कोशिश करता है, तो बिना पूरी तरीके से जानकारी के आप उसको एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं करिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया कर्मी बन के या मीडिया के नाम पे आपको धमका सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना पूरी तरीके से पुष्टि किए हुए आप किसी को कोई भी रुपया ना दें। ये इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से एक पहल है और हम एक बार फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे भेजें और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी भेजें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।